हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर एकदम बढ़िया होंगे। बच्चों, यू नो व्हाट, न्यूज़ अच्छी नहीं है, बट वन ऑफ माय स्टूडेंट, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई बच्चों, कोरोना के चलते। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम सब लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ ऐसी है बच्चों कि अब वो बड़ी कंफ्यूज्ड हैं कि यार अपनी लाइफ में हम क्या करें। तो बच्चों, हमेशा एक ही चीज़ याद रखिए बच्चों, हमेशा एक ही चीज़ याद रखिए। परिस्थितियाँ कितनी भी आपके खिलाफ क्यों ना हो बच्चों, आपको बुरे से बुरे वक्त में आपको ज़िंदा कौन रखता है, आपको जीने की हिम्मत कौन देता है बच्चों? बच्चों, किसी महान शख्स ने कहा था कि परिस्थितियाँ जैसी भी हो, आपके सपने जो हैं वो आपको हमेशा ज़िंदा रखते हैं। ठीक है? तो बच्चों, हमेशा याद रखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत अराजकता का माहौल है, नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, घर में भी परेशानी, और बच्चों स्पेशली बहुत सारे बच्चों को फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। बच्चों, ये सब चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ बच्चों, बट इन परिस्थितियों में भी आपको जीवित कौन रखेगा, आपको उत्साहित कौन रखेगा? आपके सपने बच्चों। आ, तो और एक चीज़ याद रखिए, आपके किसी निकट वाले की मृत्यु हुई है, बट याद रखिए उन्होंने जो आपसे सपने देखे थे, आपके लिए सपने देखे थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो उनको अगर हम श्रद्धांजलि देना चाहें तो सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों? उनके सपनों को प्राप्त करके, उन्होंने जो जो हमसे उम्मीदें रखी थी, उन उम्मीदों को पूरा रखे बच्चों। हमेशा याद रखिए, देर इज़ समवन हु इज़ वॉचिंग यू। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, जैसे कि मैं 2-3 दिन से काफ़ी कह रहा हूँ, गोल बुक कि अपने सपने लिखिए। तो बच्चों, उन सपनों को जब हम लिखना शुरू करते हैं तो वही सपने जो हैं वो हमें जीने के लिए नई प्रेरणा देते हैं। तो ज़िंदगी में कुछ भी हो बच्चों, अपने सपनों को कभी मरने मत दीजिए। और डेफिनेटली बच्चों, अपना ख्याल रखना चाहिए, सब चीज़ें करनी चाहिए, बट लाइफ में हमेशा बड़े सपने होने चाहिए। और बच्चों, मनुष्य जीवन है, जब तक जीवित हैं तब तक जीवन के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। हम सबको पता है बच्चों, भगवान ने भी स्वयं के लिए आसान ज़िंदगी नहीं चूज़ की थी। राम भगवान थे, बट स्टिल 14 साल के लिए वनवास गए थे बच्चों। ठीक है? कृष्ण जी जो चुटकी बजा के महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे 21 दिन तक बच्चों, धूप में सारथी बन के थे बच्चों, उन्होंने अपने लिए आसान ज़िंदगी नहीं चुनी। शिव जी बोलते हैं कि समुद्र मंथन के टाइम पे जो भी पॉइजन था, जहर था, वो उन्होंने स्वीकार किया था। तो बच्चों, हमारे महावीर भगवान राजपाट त्याग करके, वस्त्र त्याग करके निकल गए थे बच्चों जंगल। तो बच्चों, आप समझिए, ईश्वर ने भी स्वयं के लिए ना बहुत कठिन जिंदगी यू नो चूज़ की थी बच्चों। महात्मा गांधी को जब महात्मा गांधी जो थे, उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया का रूल कर रहे थे, बहुत अच्छी चीज़ थी। उनको लगता था कि इंडियन लोगों के पास वो स्किल ही नहीं है कि वो देश चला सकें। लेकिन जब वो बैरिस्टर थे, ऑफ कोर्स जब वो साउथ अफ्रीका में थे, लेकिन जब वो किसी लोकल ट्रेन में चढ़े और उनको वहाँ से पकड़ के खींचा गया, हट गुलाम कहीं के, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, जो गुलामी के चलते मेरे साथ ऐसा हुआ, तो पूरे देश के साथ क्या हो रहा होगा। तो बच्चों, जब हम जीवन में परिस्थितियों के विपरीत जाकर कुछ बड़ा हासिल करते हैं, या कुछ तो करते हैं बच्चों, छोटा बड़ा मैं नहीं बोलता बच्चों, बट परिस्थितियों के विपरीत जाके जब हम कुछ करते हैं बच्चों, तभी हम कहलाते हैं एक महान व्यक्ति। और इसके लिए आपको किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि आप महान हैं। अगर आपको खुद लगता ना है कि यार, जैसे बच्चों मुझे लगता है कि यार मैंने, या बहुत सारे टीचर्स हैं मेरे जैसे जिनकी परिस्थिति बहुत ख़राब थी और आज बहुत अच्छे जीवन पे। हो सकता है हम विराट कोहली जितने सक्सेसफुल ना हो या किसी और के इतने सक्सेसफुल ना हो, बट हमारा मन जानता है कि नहीं यार ठीक है, हमने लाइफ में कुछ तो अच्छा किया है। तो बच्चों, और परिस्थितियाँ हमारे लिए भी प्रतिकूल थी बच्चों, तो प्लीज़ सपने देखना मत छोड़िए बच्चों। सिचुएशंस आएंगी, आपको टेस्ट करेंगी, नेगेटिविटी आएगी, आपको टेस्ट करेगी। वहाँ पे अगर आपने हिम्मत हार गए ना बच्चों, तो बहुत कष्ट है बच्चों। तो प्लीज़ अपने सपनों को हमेशा जीवित रखिए बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।